संबित गुणलेखकाच्या भूमिकेत मंदार पाटील, एक चांगला गुणलेखक, प्रोफेशनल गुणलेखक म्हणून ज्याला गणलं जातं. आणि आज या स्पर्धेच्या निमित्तानं पहिल्याच बॉलवर पूर करण्याचा प्रयत्न केला होता. स्विंग एंड मिस म्हणावं लागेल. पहिल्याच बॉलवर डॉट बॉलची सांगता होते. ब्रिजेश सिंग वर्सेस ओमी केणी, अशी बॅटल, अशी कॉन्टेस्ट पाहायला मिळेल. बेस्ट वर्सेस बेस्ट हा मुकाबला. 23 तरार गोलंदाज आहे ब्रिजेश सिंग, त्यासमोर इन्फॉर्म बॅट्समन अंडर 22 चा खेळाडू. पहिल्याच बॉलवर इथे डॉट आणि त्यानंतर मात्र वाईडिश लॉंग ऑन रिजन मध्ये कुठलंही प्रोटेक्शन नाही. वन बाउन्स सीमारेषा पार ओमीच्या बॅट मधून येतोय. खणखणीत चौकार, 4 धावा. त्यानंतर आलाय चौकार. टीमची धावसंख्येचं अकाउंट ओपन केलंय ओमी केणी या फलंदाजाने. अतिशय गुणवान खेळाडू आहे, क्षमता आहे, एबिलिटी आहे. शालेय जीवनामध्ये लेदर बॉल क्रिकेट खेळला. चांगल्या डिव्हिजनमध्ये क्रिकेट खेळत असताना मात्र बघता बघता मागच्या 2 वर्षात टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये हाहाकार माजवतोय. यावेळेस शरीरापासून काहीचा दूर होतोय. स्टंबर गोलंदाजी, यावेळेस दिशाहीन गोलंदाजी. व्हाईट बॉलचा इशारा केला जातो एम्पायरच्या माध्यमातून. टीमची धावसंख्या 5 या आकड्यावर जाऊन पोहोचते. अखेरचा अंतिम दिवस आहे. 9 फेब्रुवारीच्या 2 आणि 3 तारखेला ही स्पर्धेचं आयोजन केलं जात आहे. गेला 13 वर्ष या स्पर्धेचं दमदार आयोजन. मागचे 2 वर्ष जर पाहिली तर डे मध्ये ही स्पर्धा खेळली जाते आणि अनेक वर्षापासून ही स्पर्धा प्रकाश झोतात पाहायला मिळाली आहे. चेंज ऑफ पेस, हेलिकॉप्टर लागवला जातोय. सिली मिड ऑफ रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे तोपर्यंत डॉट बॉलची सांगता. पहिल्या 3 चेंडूचा विचार केला तर टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 5 या आकड्यावर. 5 धावा धावफलकावर लागले. पहिलं पॉवर प्लेचं षटक आहे आणि ब्रिजेश सिंग गोलंदाजी ट्रॅकवर. चेंज ऑफ पेस, चांगला फटका आहे. चेंडू जातोय लॉंग ऑन रिजन मध्ये. क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. अतिशय चांगली गोलंदाजी म्हणावं लागेल. ब्रिजेश सिंगचं कौतुक करेन. अनुभव आहे, त्याचबरोबर एक्सपिरियन्स शेअर करत असताना चांगलं षटक हाताळलंय आतापर्यंत. 3 चेंडूचा खेळ जर पाहिला 4 बॉलमध्ये फक्त 6 धावा आतापर्यंत खर्च झाल्यात. चांगले षटक म्हणावं लागेल. तुषार पाटील गुड्डू इन्फॉर्म बॅट्समन आहेत. अनेक अर्धशतक या खेळाडूच्या नावावर आहे. तो खेळाडू मात्र प्रथम स्ट्राईकला येतोय. आपलं खातं उघडायचं आहे. टीमची धावसंख्या 6 या आकड्यावर जाऊन पोहोचते. बॅकफूट लेवून पंच केला जातोय. कव्हर रिजन मध्ये गफलत होतीये. आपण पाहू शकाल विनोद क्षेत्ररक्षक आहे. शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये चूक करतोय तोपर्यंत मिळेल सिंगल आणि सिंगलने टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 7 या आकड्यावर. 7 धावा धावफलकावर लागलेत. एक चौकार येऊन सुद्धा देखील चांगलं षटक म्हणावं लागेल. ब्रिजेश सिंग षटकातील अखेरचा चेंडू. स्ट्राईक एंडवर फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळेल ओमी केणी. इथे स्लॉक स्वीप करण्याचा प्रयत्न केला होता. शरीराचा वेध घेणारा चेंडू होता आणि आपण पाहू शकाल पहिलं षटक इथे संपलं गेले. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या बिनगडी बाद 7 धावा. आणि विघ्नेश धुळे यांच्या माध्यमातून खूप चांगलं कार्य केलं जात आहे. tenniscricket.in हे जर पाहिलं तर क्रिकेटमधली पहिली वेबसाईट आहे. संतोष नाणेकर टीम, गौरव सावंत याचं देखील नाव घेणं गरजेचं आहे. युवराज सावंत, गौरव सावंत, विघ्नेश धुळे यांनी अतिशय चांगलं काम केलं आहे. बँडेड फर्स्ट एड बॉक्स पुरवायचा आहे. मैदानाच्या आतमध्ये काहीसा इंजुरी होतोय आणि नीले नीले अंबर चांद
षटक हाताळलं गेलं ब्रिजेश सिंगच्या माध्यमातून आणि दुसऱ्या षटकाला सुरुवात होते. गोलंदाजी ट्रॅकवर गोलंदाजी येतोय. योगेश पाटील, वन ऑफ द एक्सपिरियन्स मॅन, अनेक वर्ष जय गजानन कुक्षे टीमसाठी ज्याने क्रिकेट खेळलाय. दीपक पाटील, योगेश पाटील ही नावं नक्की आवर्जून घेणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर सूरज पाटील, सूरज बाळाराम पाटील यांचं देखील नाव घेणं गरजेचं आहे. त्यातील एक खेळाडू योगेश पाटील गोलंदाजी ट्रॅकवर समोर असेल. तुषार पाटील गुड्डू. टीमची धावसंख्या बिनगडी बाद 7 धावा. पहिल्याच बॉलवर आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, पण इथे शॉर्ट स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. डॉट बॉलची सांगता होते. संत सुरुवात म्हणावं लागेल नवसाथे दिवा टीमची. नुकतेच झालेले DKPL ही स्पर्धा देखील गाजली. दिवा कोळीवाडा प्रीमियर लीगने देखील तमाम प्रेक्षकांचं मन जिंकलेत. अतिशय चांगली स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळाली. यावेळेस बॅकफुटला येऊन पंच केलाय, वेट ट्रान्सफर केलाय आणि फेकून दिलाय मिड विकेटच्या डोक्यावरून. तुषार पाटीलच्या बॅट मधून येतोय या मॅचचा पहिला षटकार. 6 नवसाथे दिवा 2018-2019 मधला सर्वोत्तम टीम म्हणून नवी मुंबई टेनिस क्रिकेटमध्ये गणला गेला होता. त्याचा शिलेदार म्हणजेच तुषार पाटील. यावेळेस फुलर लेनचा चेंडू आहे. मिड विकेट मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. इथे डॉट बॉलची सांगता होते. योगेश पाटीलचं कौतुक करेन. पहिल्या 3 बॉलमध्ये एक षटकार लगून देखील 6 धावा खर्च केलेत. अतिशय चांगली गोलंदाजी होते. अजूनही 3 चेंडू शिल्लक आहे पॉवर प्लेचे. यावेळेस पुन्हा एकदा चांगला स्ट्रोक लगवण्याचा प्रयत्न केल्याचा सील मिड ऑफ रिजन मध्ये अनुप पाटील स्वतः आहे. बॉलर बॅक ड्राईव्ह होता, त्याला मात्र झेल घेऊ शकला नाहीये आणि चांगली गोलंदाजी म्हणावं लागेल. अनुभव आहे, अनुभवाचा पुरेपूर वापर करतोय इथे योगेश पाटील. अतिशय चांगली आणि अचूक टप्प्याची गोलंदाजी. तुषार पाटील गुड्डू सारख्या फलंदाजाला जकडून ठेवलाय. टीमच्या धावसंख्येचा विचार केला तर जाऊन पोहोचते 13 या आकड्यावर. यावेळेस चांगला फटका आहे. क्षेत्ररक्षक तिकडे तैनात आहे आणि बघता बघता फलंदाज बाद होतोय. लाजबाब झेल पकडला जातोय. फलंदाज तुषार पाटील बॅक टू डगआउट. पहिला हादरा, पहिल्या विकेटचं पतन. गिरीश सावंत नवी मुंबई टेनिस क्रिकेटचा एक बेहतरीन डावखुरा फलंदाज आहे. ओमी प्रकाश केणी या खेळाडूकडे देखील लक्ष असेल आणि या पॉवर प्लेचा अखेरचा बॉल फेस करण्यासाठी ओमी सज्ज झालाय. अतिशय चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत योगेशची पाहायला मिळते. 5 चेंडूत फक्त 6 धावा खर्च केल्यात. षटक क्रमांक 2. यावेळी चांगला फटका लगवला जातोय आणि चेंडू जातोय लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. ओमीच्या बॅट मधून येतोय. या षटकातील अखेरच्या बॉलवर येतोय षटकार.
तिसरं षटक हाताळण्यासाठी वैयक्तिक दुसरं संघाचं तिसरं ब्रिजेश सिंग पुन्हा एकदा गोलंदाजी ट्रॅकवर. पहिल्या षटकात फक्त 7 धावा खर्च केल्या आणि या मात्र पुन्हा एकदा विश्वास दाखवला अनुप पाटील आणि टीमने. स्ट्राईक एंडवर प्रथमच गिरीश सावंत आपल्याला पाहायला मिळतोय. पहिल्याच बॉलवर बॅकफुटला येऊन पंच केला. चेंडू जातोय कव्हर रिजन मध्ये, कुठलाही क्षेत्ररक्षक तैनात नाहीये. चेंडू बघता बघता सीमारेषा पार गिरीश सावंतच्या बॅटमधून येतोय. खणखणीत चौकार. 4 धावा. तब्बल 7वा फलंदाज आहे ज्याने पहिल्या बॉलवर पहिला चौकार लगवलाय. आता मात्र गिरीशच्या बॅटमधून आणि गिरीशचं नाव 7व्या क्रमांकावर आहे. आपण पाहू शकाल मंदार पाटील अतिशय चांगलं काम करतोय. फुलर लेनचा चेंडू आहे, ऑन साइडला क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये आहे. सिंगल कंप्लीट केली जाते. दुसरे धाव घेण्याचा कुठलाही प्रयत्न केला जात नाहीये आणि टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 24 आकड्यावर. 24 धावा. एक गडी बाद 24 धावा. या खेळपट्टीवर जर तुम्हाला या मैदानात सामना जिंकायचा आहे तर आपल्याला मात्र 50 धावा कराव्या लागतील आणि त्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. 2 डावखुरे फलंदाज ओमी केणी आणि त्याचबरोबर गिरीश सावंत मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. चेंज ऑफ पेस, गुड ना टेक. इथे मात्र एलिव्हेशनची कमतरता. सॉफ्ट डिसमिसल आपण पाहू शकाल. ओमी केणीच्या केळीचा अंत होतोय. दुसऱ्या विकेटचं पतन. ओमी बॅक टू डगआउट. मी नुकताच DKPL या स्पर्धेचा उल्लेख केला होता. दिवा कोळीवाडा प्रीमियर लीग मध्ये तब्बल 130 धावा कुठल्या होत्या आणि मॅन ऑफ द सिरीज जी निलेश चंदू पाटील यांच्या माध्यमातून जी बायसिकल ठेवली होती ती बायसिकल रविवारीच आपल्या नावी केली आहे. यावेळेस मात्र दिशाहीन गोलंदाजी, व्हाईट बॉलचा इशारा केला जातोय. टीमची धावसंख्या 1ने पुढे सरकते, जाऊन पोहोचते तब्बल 25. साहिल नाईक या खेळाडूने देखील इम्प्रेस केलाय. आपण पाहू शकाल गिरीश सावंत मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. यावेळेस काहीतरी वेगळं करण्याचा प्रयत्न केला होता. व्हाईट बॉलचा इशारा. बॅक टू बॅक 2 खराब चेंडू. ब्रिजेश सिंगच्या माध्यमातून व्हेरिएशन दाखवण्याचा प्रयत्न करतोय पण इथे यश येत नाही. नियंत्रण नाहीये दिशेवर, त्यामुळेच लगातारचे 2 बॉल आतापर्यंत व्हाईट बॉल पाहायला मिळतोय. तेज तर्रार यावेळेस भन्नाट वेगाने बीट करून गेलाय. एस्टनच्या मागे असलेले वेष्टीरक्षक आपण पाहू शकाल. डॉट बॉलची सांगता होतीये. टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते तब्बल 26 ऑन स्कोरबोर्ड. तिसरं षटक प्रगतीपथावर असताना ब्रिजेश सिंग गोलंदाजी ट्रॅकवर. यावेळी साप ट्रॅकर इथे पंच करण्याचा प्रयत्न केला होता. बॅटच्या अगदी खालच्या टोकाला लागतोय, त्यामुळेच घोषित क्षेत्रात सिंगल मिळेल. एकेरी दुहेरीचं क्रिकेट म्हणावं लागेल. कौतुक करेन गोलंदाजाचं, कारण की त्या गोलंदाजाने आतापर्यंत इम्प्रेस केलाय. ब्रिजेश सिंग अतिशय चांगली गोलंदाजी केली जाते. या षटकाचा विचार केला तर आतापर्यंत 8 धावा खर्च केल्यात. षटकातील अजूनही एक चेंडू शिल्लक आहे. यावेळी चांगला फटका. एलिव्हेशन पाहू शकाल, कमतरता जाणवले आणि गिरीश सावंतच्या खेळीचा देखील अंत होतोय. फलंदाज क्रमांक 3 बॅक टू डगआउट. गिरीश सावंत तंबूच्या आश्रयाला परत.
टक्क्या सारखे फलंदाज असताना मात्र प्रदीपवर एक विश्वास दाखवलाय टीम कॅप्टनने. बघूया या विश्वासावर किती खरा उतरतोय. गोलंदाजी ट्रॅकवर गोलंदाज येतोय विनय, ज्याने खूप चांगले 2 झेल पकडले. तो विनय येतोय, यंगस्टर खेळाडू आहे. मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाजी ट्रॅकवर येतोय अनुप पाटील आणि टीम. जे अनुप पाटीलने आपल्या गावासाठी उत्कृष्ट दर्जाचा क्रिकेट खेळलाय. पहिलाच फुलर लेनचा चेंडू आहे. स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये घोषित क्षेत्र आहे, त्यामुळेच झाडाला चेंडू आदळल्यानंतर मात्र धावा काढायचे आहेत. हा नियम देखील आहे, त्यामुळेच खेळाडूंना देखील लक्षात घेणं गरजेचं आहे. आपण पाहू शकाल या मैदानाच्या आतमध्ये जी झाडं आहेत त्या झाडांना ज्या वेळेस चेंडू लागतो त्यावेळेस तुम्हाला धावून काढायचे. कुठलाही डिक्लेअर झोन नाहीये. जर कंपाऊंडच्या बाहेर चेंडू जातोय तर डिक्लेअर झोन घोषित केला जातोय. प्रदीप जाधवच्या बॅटमधून 2 धावा आल्या. गती परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस इथे चूक करतोय यष्टीरक्षक देखील आणि बाईच्या स्वरूपात सिंगल मिळेल. बॅटने चेंडू ब्रश झालाय तोपर्यंत सिंगल मिळेल. टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 30 आकड्यावर. 30 धावा दाखल करावं लागलेत. आपण पाहतोय सुयोग स्मृती चषक 2022 थरार आणि आज अंतिम दिवस देखील आहे. ग्रँड फिनाली डे देखील आहे. यावेळेस टॉपेज संधी आहे. क्षेत्ररक्षक त्याच्या खाली आणि झेल पकडला जातोय. फलंदाज बाद होतोय. प्रदीप जाधवच्या खेळीचा अंत देखील होतोय. चौथा फलंदाज बॅक टू डगआउट. एक जेन्युइन ऑलराउंडर. यावेळेस पहिलाच बॉल इथे मारण्याचा प्रयत्न केला होता. चेंडू हवेत आहे. क्षेत्ररक्षक त्याच्या खाली आणि कॅच ड्रॉप झाली आहे. आपण पाहू शकाल कॅचेस विन द मॅचेस. अनेक झेल या मैदानामध्ये आपल्याला सुटलेले पाहायला मिळत आहेत. अनेक चुका खेळाडूंकडून होतात, त्यामुळेच टीमला मिळेल 2 धावा आणि टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते तब्बल 32 धावा. चेंज ऑफ पेस, गती परिवर्तन केलं गेलाय. आपण पाहू शकाल फिंगर रोल केले. गोलंदाजाचं कौतुक करेन विराज विनय या गोलंदाजाचं. आणि आतापर्यंत या षटकाचा जर विचार केला तर तब्बल 4 धावा खर्च केल्यात, 5 धावा खर्च केल्यात. टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते तब्बल 32 आकड्यावर. 32 धावा. पुन्हा एकदा चांगला फटका आहे. सिली मिडॉन रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. योगेश पाटीलचं कौतुक करेन. षटक क्रमांक संपला गेलाय. 4 षटकांचा की ते संपलाय आणि टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते तब्बल 32 आकड्यावर. पहिल्या षटकात 7, दुसऱ्या षटकात 12, त्यानंतर 8 आणि त्यानंतर मात्र 5 धावा धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळाल्या. चार गडी बाद टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते तब्बल 32 आकड्यावर.
अखेरचं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाजीसाठी येतोय जेवी. डावखोरा गोलंदाज आहे, 23 थरार गोलंदाज आहे. स्लॉगोरचं षटक आहे केपी किशोर पाटील. पहिल्याच बॉलवर मोठा फटका लगवला जातोय आणि केपीच्या बॅट मधून येतोय मस्ट निडेड षटकार. चेंडू सीमारेषा पार, 6 धावा. इथे शॉट बॅकवर्ड पॉइंट रिझन मध्ये चेंडू लँड झाला, सिंगल मिळाले. टीमची धावसंख्या 39 वर जाऊन पोहोचते. 39, 39 धावा. धावांची आवश्यकता असेल नवसाथी दिवा टीमला, कारण की जर पाहिलं तर धावांची कमतरता जाणवली आहे. जे व्ही गोलंदाजी ट्रॅकवर साहिल नाईक स्ट्राईक एंडवर पाहायला मिळतोय. यावेळेस मोठा फटका लगवला जातोय. फटका इथे चांगला एलिव्हेशनची कमतरता जाणवली आहे आणि फलंदाज साहिलला देखील परतावा लागेल. फलंदाज क्रमांक 5वा. आणखीन एक दर्जेदार खेळाडू आहे, इनफॉर्म बॅट्समन आहे अक्षय पाटील. स्टॅक एंडवर किशोर पाटील पाहायला मिळतोय. कुलवर टप्प्याचा चेंडू इनसाइड आउट खेळलाय कव्हर रिजन मध्ये. क्षेत्ररक्षक आहे, सिंगल कंप्लीट केली जाते आणि बघता बघता 2 धावा देखील पूर्ण केल्या जातात. किशोर पाटील प्रयत्न करत असताना टीमची धावसंख्या जर पाहिली तर जाऊन पोहोचते 41. 41 धावा. अजूनही 2 चेंडू शिल्लक आहेत. यावेळेस मोठा फटका. टायमिंग प्रॉपर आहे. चेंडू जातोय काऊ कॉर्नरच्या डोक्यावरून. किशोर पाटीलच्या बॅट मधला दुसरा षटकार. चेंडू सीमारेषा बाहेर, 6 धावा. वडा धावसंख्येला आकार येत असताना अखेरच्या स्लॉगवरच्या षटकामध्ये आक्रमण केलं जात आहे किशोर पाटीलच्या माध्यमातून. अखेरचा बॉल आणि यावेळेस आउटसाइड ऑफ स्टंप. अंपायरचा इशारा येतोय पिंट्या कुंभार यांचा. वाईट बॉलचा इशारा. टीमची धावसंख्या जाऊन पोचते 48. 48 धावा. 48 धावा धाव फलकावर लागेल. मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे 50ची गाठावी लागेल जर तुम्हाला इथे प्रतिस्पर्धी संघाला फाईट करायची आहे तर त्याच दिशेने जात असताना अखेरच्या बॉलवर वॉडा शॉट. इट्स बिग 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 षटकार. किशोर पाटीलच्या बॅट मधून आजच्या दिवसातला सर्वात लांबलचक षटकार. चेंडू सीमारेषा पार, 6 धावा. झाल्यात आणि लाजबाब बॅटिंग किशोर पाटीलच्या बॅट मधून आलेले 3 षटकार आणि 5 चेंडू फेस करत असताना 21 धावांचं योगदान दिलं गेलंय. 5 षटकांचा खेळ संपला गेलाय. 54 धावा धाव फलकावर लागले. 55 म्हणजे 11च्या सरासरीने या धावसंख्या उभारायची आहेत. पाहूया या मॅच मध्ये काय होतंय त्याआधी. नेक्स्ट मॅच आपल्या समोर असेल इच्छापूर्ती वाशी वर्सेस किरण स्मृती घनसोली. दोन्ही टीमचे कॅप्टनला विनंती असेल की लगेचच आपण टॉस साठी या. इच्छापूर्ती वाशी वर्सेस किरण स्मृती घनसोली. तर जाऊया नेक्स्ट इनिंग कडे आणि नेक्स्ट इनिंग मध्ये असेल मॅन फ्रॉम तळोजा एमआयडीसी मिस्टर बुलेट ट्रेन बाबू शहा. ओव्हर टू बाबू शहा. थँक्यू.
विघ्नेश मडवी सर देखिए बात करेंगे यहाँ पर शीतल जी ताई त्रिपस भूर निश्चित रूप से यहाँ पर देखिए तस्वीर रख चुके हैं, थे दिल से उनका भी स्वागत निश्चित रूप से इस टूर्नामेंट की अंजाम देने के लिए देखिए बात करेंगे सुयोग स्मृति चषक 2022 में जो गांव नवी मुंबई देखिए यहाँ पर से बहुत बढ़िया देखिए माहौल बनाया। दोपहर का समय कहते ना दोपहर का खाना, उसके बाद क्रिकेट के मैदान पर आना। देखिए कई सारे हमारे ग्रामस्थ मंडल मान्यवर उपस्थित हैं, सभी का तहे दिल से स्वागत है। और चलेंगे दोपहर के सत्र में देखिए बात करेंगे तो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया मुकाबला खेला जा रहा है। और इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा इच्छापुर वाशी गांव और किरण स्मृति घनसोली के बीच में, तो दोनों टीम के कप्तान आइए टॉस के लिए। और इस मैच में बात करेंगे तो यहाँ पर टॉस जीतने के बाद जय गजानन कुक्षित टीम ने देखिए यहाँ पर टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी चुने थे, और जहाँ पर नौसती दीवार टीम को देखिए बल्लेबाजी के लिए आमंत्रण दिए थे। और उनकी शुरुआत बात करेंगे यहाँ पर बहुत बढ़िया रहा, रन आया, लेकिन से आखिरी यहाँ पर बात करेंगे ना अंतिम ओवर जो था जेबी का ओवर, कहते हैं ना किसी की अच्छाई ने हमें मार डाला, किसी की बुराई ने हमें मार डाला। और जो जेबी की बात करेंगे 22 रनों का जो ओवर था, यहाँ पर एक विशाल टारगेट तो नहीं कहेंगे लेकिन एक बड़ी टोटल कहीं ना कहीं यहाँ पर सेट कर दिए हैं। एक 55 की बात किया जाए तो 11 की औसत और 12 की औसत हमेशा हम कहते हैं फाइटिंग टोटल, और उस टोटल यहाँ पर बनाए हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हम बचा पाएंगे क्या? दोस्तों क्रिकेट में कहते हैं ना मारने वाले से बचाने वालों को बहुत बड़ा कहा जाता है। विघ्नेश मडवी सर देखिए और हमारे यतिन भूर सर देखिए बनाना फिटनेस को देखिए कितने अपना मायने रख रहे हैं, निश्चित रूप से जरूरी है। हाँ बिल्कुल सर, विराट कोहली की बड़ा जो फीट है बिल्कुल वो हिट है। और विराट कोहली की बात करेंगे मैदान के ऊपर, ऐसा लगता है कि चीता जिससे भाग रहा है, क्या तेज है, फिटनेस रखने के साथ है। तो चलिए चलेंगे इस मुकाबला की तरफ। यहाँ पर 55 रनों की टारगेट से, तो देखते हैं। कहते हैं ना सपना तो हमेशा टूटता है, लेकिन जो खुली आंखों से सपना देखते हैं वो हकीकत में बदलता है। इस बार देखे घुटना टेक तमाशा देख, कैच तो लिया गया लेकिन मैदान के बाहर देखिए दर्शक, लेकिन फील्डर बन गए दर्शक। 6 रन शुरुआत देखिए छक्के के साथ। हमारे डीजे आदेश देखिए आज बहुत बढ़िया साथ दिए हैं, लेकिन से दोपहर का खाना उसके बाद जब वो डीजे बॉक्स पर आएंगे और कुछ मजा आएगा। कहते हैं ना विघ्नेश सर दोपहर का खाना खाने के बाद लोग बिस्तर पर लेटना पसंद करते हैं, टीवी पर शो देखना पसंद करते हैं। जो क्रिकेट से शौकीन, क्रिकेट से प्यार रखते हैं, जो टीम के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, आज भी देखिए उस मैदान के ऊपर हम दर्शक यहाँ पर तैनात हैं। थोड़ा सा तादाद कम है, उम्मीद करते हैं फिर से एक बार जैसे दोपहर का समय जाएगा, शाम का समय आएगा जब हम सुपर 8 यानी लगभग सेमीफाइनल मैच तक पहुँचेंगे, शायद उससे पहले क्वार्टर फाइनल मैच तक शायद फिर से तादाद एक बार देखने को मिलेगा। ऊपर खेलने टीम देखिए कल के दिन के ऊपर फाइनल तक पहुंची है टीम, लेकिन देखते हैं आज का दिन किसका नाम रहता है। लेकिन से पहली 2 मैच देखिए जिस तरह के वनकुड़े 11 टीम ने जीत दर्ज की है। और यहाँ पर देखिए क्या गेंद डिक्लेयर जोन तक पहुंचा, यहाँ पर 1 रन आता हुआ। बहुत बढ़िया अंपायरिंग देखिए हमारे आज के दिन के ऊपर रोशन जी लीजिए जो निश्चित रूप से यहाँ पर जुई नगर से, और उनके साथ नितिन जी लीजिए निश्चित रूप से यहाँ पर नायक है, और विनोद जी भगत है। चलिए आकाश जी नायक देखिए हमें शुभकामना देते हुए बता रहे हैं आपके कमेंट्री की भी हम निश्चित रूप से दीवाने हैं। बिल्कुल से यही प्यार हमें इस मुकाम तक रखा है, इसलिए हम कुछ ना कुछ एक अलग करने की कोशिश करते हैं। बहुत बढ़िया सेलिब्रेशन जब उनके टीम ने मुकाबला जीते तो आकाश जी नायक ने यहाँ पर पूरी सेलिब्रेशन एंजॉय किए। ये होती है क्रिकेट का जोश जुनून। आकाश जी नायर देखिए, और यहाँ पर देखिए ये कीमत चुकाना होगा। यहाँ पर डिक्लेयर जोन में तो रन आ रहे हैं, लेकिन 1-1 रनों से देखिए टोटल तो आगे बढ़ेगा, लेकिन मंजिल नहीं। कहते ना मंजिल तक पहुंचने के लिए रोने से मंजिल नहीं मिलता है, हौसले से मंजिल मिलता है। क्या वो हौसला दिखा पाएंगे यहाँ से?
उड़ाया, वाह रे वाह, यहाँ पर टाइमिंग संपर्क सब बेहतर। और क्या कमाल की देखिए बल्लेबाजी, गेंद की लाइन को बहुत जल्दी पहचान लिए। फ्लाइटेड पैरेलल सिक्सर यहाँ पर आता हुआ। कहते हैं ना ऊपर से पहाड़ गिरा तो किस्मत क्या करें। और यहाँ पर अनूप के बल्ले से देखिए यहाँ से निकलता हुआ दूसरा छक्का, तो बेचारे गेंदबाज क्या करें, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी। देखिए पहला ओवर देखिए, खास करके बात करेंगे 15 रन। कहते हैं ना उम्मीद से करते थे, इंतजार के शायद सपनों में मुलाकात हो जाए, और चाहते थे कि शुरुआत कुछ चौके छक्के से आ जाए, क्योंकि जब अब 55 एक फाइटिंग टोटल की तरफ पहुंचना है तो फिर अब फाइट देना बहुत जरूरी है। ओहो हो, ये चलिए भाई, ये गेंद थोड़ा सा कम खेलना होगा, क्योंकि डॉट गेंद का हमेशा कीमत चुकाना पड़ता है। तो चलिए अंतिम गेंद देखिए डॉट निकला, लेकिन स्कोर टोटल की बात करेंगे, कुल टोटल देखिए जाकर पहुंचा यहां से 15 रन, 15 रन बना है। लेकिन अभी भी देखिए बात करेंगे ना 24 गेंद यहां से बचा है, लेकिन जीत की बात करेंगे तो 24 गेंद के ऊपर 40 रनों की जरूरत है। लेकिन कहते हैं ना जो हौसला रखता है आसमान छूने का, वो परवाह नहीं करता है जमीन पे गिर जाने का। प्रदीप यादव देखिए यहाँ पर गेंदबाजी के लिए आए हैं, बहुत कुछ निर्भर करेगा इनकी गेंदबाजी, क्योंकि जिस तरह से देखिए यहाँ पर बल्लेबाजी हो रहा है, यहाँ पर अनूप ने देखिए पूरी तरह से इरादा बना लिए हैं डटकर बल्लेबाजी करते हुए। लेकिन विनोद देखिए स्ट्राइक पर आते हुए, देखते हैं विनोद कहाँ कुछ छुड़ेंगे। ओहो हो, ये चलिए भाई, दोनों तरफ से वार हो रही है, वार यहाँ पर। पिछला ओवर देखिए अनूप ने यहाँ पर 2 छक्के दागे, लेकिन सेकेंड ओवर की देखिए पहला गेंद के बाद चौका आता हुआ यहाँ पर विनोद के बल्ले से। जैसे कहते ना शराब थोड़ी पीने से किसी की याद आती है, अगर पूरी बोतल पी लो तो एकदम सामने आ जाती है। तो क्रिकेट में देखिए उसी तरह की एकाक चौके छक्के लगने से मुकाबला कितना करीब आता हुआ। रंग बदल रहा है मुकाबला देखिए यहाँ पर। इसलिए तो कहते हैं ना विघ्नेश सर, क्रिकेट ऐसा रंग बदलता है जहां पर हमें गधा और घोड़े को पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। क्रिकेट राजनीति बहुत कुछ है, रंग बदलता है। तो उसी तरह से यहां पर देखिए रंग बदलता हुआ 55 रनों की टारगेट से। ओहो, इस बार देखिए गेंद लाइन थोड़ा सा खराब था, लेकिन बाउंस बहुत बढ़िया मिला था। देखिए तभी अच्छी गेंदबाज तब आप कहलाओगे जब अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हो। सॉन्टेड देखिए इनके पास बहुत कुछ गति था, बहुत कुछ बाउंसर था, लेकिन उनका लाइन लेंथ बेहतर नहीं रहता था, इसलिए कभी कभी खराब गेंदबाजी में उनके भी गिनती होती थी। शोएब अख्तर देखिए सबसे तेज रफ्तार गेंदबाज वो भी थे, लेकिन कभी कभी उनका भी इसी तरह की खराब ओवर निकलता था। इस बार देखिए लाइन जगह बनाकर यहाँ पर गेंद को खेले, थोड़ा बैकफुट से देखिए यहाँ पर लंबे कद के बल्लेबाज हैं और अच्छी सोच है। कहते हैं ना बड़ा नौकर बनने से बेहतर छोटा सा मालिक बन जाओ। एक छोटा सा उड़ा पाव का धंधा शुरू कर दो, हर गेंद के ऊपर चौके छक्के लगाने से बेहतर है कभी सिंगल डबल का भी सारा ले लिया। देखिए आज क्रिकेट के भगवान सचिन रमेश तेंदुलकर 34,357 रन बनाए हैं, ऐसे नहीं कि चौके छक्के से, कई सारे उसमें भी सिंगल डबल है। इस बार देखिए गेंद को खेलना चाहते थे, कहीं गेंद निकला कहीं, लेकिन इनसे रन जो बनाना चाहते थे शायद वो नहीं मिला। डिक्लेयर जोन में देखिए 1 रन आता हुआ और संतुष्ट रहेंगे। फिर भी देखिए रन आ चुका है जहां आपको 55 तय करना है। और स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए जाकर पहुंचा है 22 देखिए 22 रन तक देखिए पहुंचे हैं। सहमत रहेंगे, यहाँ से खुश रहेंगे। और इतनी जल्दी देखिए जब 22 तक कोई टीम दूसरे ओवर में पहुंच जाए तो फिर 55 का पीछा करते हुए, जिससे कहते हैं ना अक्सर नौजवान 21-22 की उम्र में बहुत खुश रहते हैं। तो उसी तरह से देखिए दूसरा ओवर चल रहा है जहां पर 22 रन आ चुका है, तो खुश रहेंगे यहाँ से। लेकिन अभी तक देखिए कलियों के निखार से सवाब नहीं आता और ऐसी गेंदबाजी से बल्लेबाज को दबाव नहीं आता। यहाँ पर देखिए कलाई के सारे गेंद को मुड़ा, यहाँ पर इश्नो तुतुमे में और नॉन स्ट्राइक एंग में देखिए भाई यहाँ पर तो नजरें हट गई थी। यहाँ पर अगर निगाहें नजरें स्क्वायर लेग के यहाँ पर फील्डर की बात करेंगे, रितेश मणि भी देखिए वो भी यही बता रहे हैं, उनके कानों तक भी आवाज़ पहुंचना जरूरी है। ऊपर से देखिए यहाँ पर कमेंट्री हो रही है ऑन फील्ड और शायद उनकी नजरें नहीं थी गेंद के ऊपर, था यहाँ पर नजदीकी मामला हो सकता था। स्ट्राइक पर विनोद देखिए एक लंबे कद के खिलाड़ी, लेकिन अनूप देखिए बहुत बढ़िया शॉट सिलेक्शन खेलते हुए।
कहते हैं ना, खराब शॉट का चटनी बनाकर एक ही दिन में समाप्त कीजिए, जो अच्छा शॉट सिलेक्शन है उसका अमचूर बनाकर साल भर खाइए। ओहो हो, यहाँ पर देखिए गेंद का लाइन थोड़ा सा खराब, लेकिन लेंथ बहुत बढ़िया था, सही जगह पे गेंद गिरा था। लेकिन यही बात करता हूँ, अगर आपकी लाइन अच्छी है तो फिर लेन अच्छी होना चाहिए, लेन जगह पर होना चाहिए। अगर आप लाइन अगर खराब बाहर रखते हो तो फिर लेंथ मायना नहीं रखता है। अगर लेंथ अच्छी रहती है तो फिर लाइन को भी बेहतर रखना जरूरी है। बहुत बढ़िया मेहनत ले रहे हैं यहाँ पर, लगातार देखिए यहाँ पर से। इस बार अंपायर देखिए थोड़ा सा डाउट फील है, शायद बल्लेबाज के देखिए कुछ लग रहे हैं उनके ट्रैक्स या पैर से, नहीं थोड़ा सा इंतजार किए यहाँ पर अंपायर, और डॉट गेंद। चलिए साजिश दादा भूर देखिए बहुत बड़ी कड़ी चुनौती देखिए इस टूर्नामेंट को अंजाम देते हुए, बहुत बढ़िया मेहनत। देखिए कोई भी चीज़ आसान नहीं रहता है। यतीन सर देखिए यहाँ पर टूर्नामेंट 2 दिन का है, लेकिन इसको तैयार करने के लिए हमें कई महीना से इंतजार करना पड़ता है। चलिए कुछ दोनों अंपायर के बीच में चल रही है चर्चा, शायद वही वाइड गेंद की यहाँ पर, इसलिए तो कहता हूँ अंपायर करना क्रिकेट में इतना आसान नहीं रहता है। विघ्नेश सर कहते हैं ना, एहसास के दामन में आंसू गिरा कर देखो क्रिकेट में अंपायर करना कितना कठिन है, एक बार आजमा कर देखो। वाइड का इजाफा जिन्होंने आजमाई होंगे हमसे बेहतर कह सकते हैं कि अंपायर करना कितना कठिन है। एक्स्ट्रा रनों से और एक रन आता हुआ यहाँ पर, और ये चलिए लगातार वाइड गेंद देखिए, कहता हूं दूसरे के कंधों में हमेशा जनाजा उठाया जाता है और खुद की कंधों में जिम्मेदारी, यहाँ पर जिम्मेदारी लेने के लिए बल्लेबाज तैयार थे, लेकिन इस जिम्मेदारी को निभा नहीं सके। 4 रनों के साथ उनका इनिंग यहाँ से समाप्त होता हुआ विनोद। बहुत मजा यहाँ पर देखिए, विनोद का विकेट गिरा यहाँ पर। कहते हैं ना, दिल ने चाहा जिसे जान से ज्यादा और वही रुलाती है सबसे ज्यादा। शायद उम्मीद किया गया था विनोद से कि एक अच्छा साझेदारी निभाएं, लेकिन उनका विकेट यहाँ से गिरता हुआ, लेकिन नए बल्लेबाज आकाश। तो गेंदबाज की बात करेंगे, अनूप देखिए ये जब तक जिंदा है मैदान पर, ओहो बाउंसर से हमला, और इस बार देखिए वाइड का इजाफा। कहते हैं ना, सिगरेट पियो तो कैंसर, शराब पियो तो डांसर, और गेंद सर के ऊपर जाए तो अतिरिक्त बाउंसर, और ये अतिरिक्त बाउंसर था इसलिए वाइड दिया गया। बढ़िया देखिए यहाँ पर से बाउंसर गेंद, विघ्नेश सर देखिए यहाँ पर, ओहो इस बार देखिए पिकअप किया गेंद को यहाँ पर, 1K47 दे बाबा। नहीं तो डीजे वाले बोलेंगे भाई कमेंट्री बॉक्स पर अमरीश पुरी बैठा है, बाबूशाह नहीं, उन्हें भी कुछ बजाने का मौका दीजिए, फिर रन बताएंगे। रन की बात करेंगे तो यहाँ पर 32 रन। देखिए सेकंड इनिंग्स के बाद जब आते हैं ना विघ्नेश सर है तो बॉल टू रन जाना जरूरी, लेकिन जब डीजे मास्टर है उन्हें भी मौका मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि शादी हल्दी में उन्हें जितना मौका मिलता है ना, क्रिकेट में इतना मौका नहीं मिलता है। ये तो शादी हल्दी में परेशान हो जाते हैं लोग, इनका 12 बजाकर 13 भी बजा देते हैं, और तभी कहते हैं भाई डीजे कब बंद करने का है। और दूल्हा यही कहता है मेरे दोस्त को एक बार चढ़ जाने दीजिए, फिर वो जनरेटर की आवाज़ से भी नाचेंगे, तुम सो जाना। लेकिन क्रिकेट में देखिए इन्हें इतना मौका नहीं मिलता है, लेकिन अगर हम मौका नहीं देंगे फिर कमेंटेटर को शक की नज़र से देखते हैं, अमरीश पुरी या शक्ति कपूर बैठे हैं, लेकिन हमारे कमेंट्री बॉक्स पर देखिए सलमान से कम नहीं बैठे हैं, विघ्नेश मडवी सर। तो चलिए आने वाली गेंद और रनों के बीच में बात करेंगे। 18 गेंद 23 की जरूरत है, और पिछला गेंद के ऊपर छक्का देखिए, उससे पहले देखिए बाउंसर गेंद से हमला किया गया था,
जैसे कहते ना सिगरेट पियो तो कैंसर, शराब पियो तो डांसर, गेंद सर के ऊपर जाए तो अतिरिक्त बाउंसर। और उसके बाद देखिए गेंदबाज के ऊपर वो डर था कि अगर दूसरा बाउंसर हुआ तो कहीं नो बॉल दिया जाएगा, इसलिए उन्होंने गेंद को फ्लाइट किया, आगे की तरफ गेंद को रखा और उसका फायदा देखिए बल्लेबाज को मिला। विघ्नेश सर देखिए एक बाउंसर के जब वार्निंग मिल जाती है ना गेंदबाज को, कितनी दबाव वहां से आ जाता है, क्योंकि दूसरा बाउंसर वो कर नहीं सकता है, अगर दूसरा बाउंसर करता है तो फिर नो बॉल फ्री हिट। गेंद और रनों के बीच में देखिए नजदीकी मामला यहाँ पर पहुंचता हुआ, एक रन आता हुआ। और ये भी अच्छी सोच है, जब अनूप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, 22 रनों का इनिंग्स खेल रहे हैं 9 गेंद के ऊपर, तो मेरे हिसाब से आकाश को कुछ करने की जरूरत नहीं है। आकाश जैसे साफ सुथरा है ऐसे आसमान साफ सुथरा रहना चाहिए, क्योंकि जमीन पर देखिए बरस रहे हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर अनूप की बल्लेबाजी। अभी तक डट कर बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन कैसे कहते हैं ना फूलों के बीच में कांटों का कहर है, अनूप इस समय से जहर है। ओहो हाँ, इस बार भी उड़ाया है, तो देखते हैं डिसीजन का इंतजार रहेगा। और डिक्लेयर जोन में देखिए यहाँ पर बल्लेबाज थोड़ी सी नाखुश रहेगा, इतना बड़ा हिट है लेकिन स्क्वायर लेग फाइन लेग डिक्लेयर जोन में निश्चित रूप से थोड़ा सा डीप स्क्वायर लेग खेल सकते थे। चलिए गेंद पहुंचाइए भाई, एक रन आएगा यहां से। चलिए अंपायर आपके पास गेंदे हैं? नहीं है, उनके पास भी नहीं है। चलिए बॉल पहुंचाइए यहाँ पर मैदान के अंदर। ऐसा लग रहा है जब T20 वर्ल्ड कप खेला जा रहा था, शायद शारजा के मैदान बहुत छोटा था, जहाँ पर कहीं गेंदे देखिए हाइयों पर जाकर गिरता था, तो उसी तरह से यहाँ पर देखिए हमें शॉट ले गया। थर्ड मैन गली देखिए बात करेंगे, ये नज़दीक है। और समीकरण बदलता हुआ, और स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए जाकर पहुँच गया यहाँ से, और 44 44 रन, तो अब 34 34 रन तक पहुंचे हैं। तो अभी देखिए जीत और हार के बीच में 16 की 21 की जरूरत है, लेकिन अनूप जब तक है तब तक कहूंगा थोड़ा सा काम मुश्किल है। अगर ये मैच जीतना है तो फिर अनूप को जल्द से जल्द थोड़ा सा वापस डगआउट भेजना होगा, लेकिन अनूप तो चाहेंगे यहाँ से टीम मैच को फिनिश करके निकले मैदान से। चलिए शायद उस गेंद का इंतजार हो रहा है, दूसरा गेंद भी यहां से दिया गया। तो चलिए यहाँ पर बचा है देखिए 16 गेंद 21 की जरूरत है, थोड़ा मैच वक्त लग रहा है। चलेंगे डीजे मास्टर के पास, क्योंकि आदेश आज देखिए बहुत बढ़िया यहाँ पर छिंगो छिंगो। गेंद आने के साथ चलेंगे इस मुकाबले के बाद। फिर इशारा हो रहा है, शायद पुरानी गेंद आया लग रहा है, मुझे लग रहा है मैच टू बॉल यहाँ पर आता हुआ यहाँ पर। और स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए 34 34 रन। चलिए फिर से एक बार यहाँ पर इच्छापूर्ति वाशी गांव टीम के कप्तान से गुजारिश करना चाहेंगे, और उसके साथ किरण स्मृति घनसोली टीम के कप्तान से गुजारिश करना चाहेंगे। सैंडी सर देखिए, संतोष मात्रे सर देखिए, एक लेजेंड हमारे सीनियर कमेंटेटर से अभी भी देखिए कमेंट्री में खूब उनके जान एनर्जी तस्वीर रखते हुए तहे दिल से उनका भी स्वागत है। तो चलेंगे यहाँ से गेंद और रनों के बीच में बात करेंगे। 16 गेंद बचा है, 21 की जरूरत है, और गेंदबाज देखिए यहाँ पर तैयार हैं। और चलिए यहाँ पर दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए हम, और यहाँ से देखिए डिक्लेयर जोन से एक एक रन आ रहा है, लेकिन एक एक रन भी बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर समीकरण की बात करेंगे तो देखिए आने वाला यहाँ से रह गया 15 गेंद और 20 रनों की जरूरत है। जैसे कहते ना फूल और कांटों के बीच में कहर है, तो इस समय बात करके अनूप है वो चेहरे। किरण स्मृति देखिए यहाँ पर से घनसोली टीम है। आसिफ देखिए टीम के कप्तान है, निश्चित रूप से तहे दिल से स्वागत उनका है। विघ्नेश मड़वी सर बात करेंगे तो घनसोली साथ एक्सवेरा कंपनी, वहाँ पर भी मैं 4-5 महीना पिछले साल एक्सवेरा कंपनी में मैंने जॉब किया था, निश्चित रूप से वहाँ पर लंबा सफ़र और यहाँ टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए
35 रन। और ये चलिए यहाँ पर 1 रन आ रहा है, जहाँ पर देखिए 14 गेंद के ऊपर 20 रनों का जरूरत है। ये चलिए भाई यहाँ पर हल्की सी खराब फील्डिंग नहीं, थोड़ा सा हरकत किया आउटफील्ड से, लेकिन 1 रन आता हुआ और 1 रनों के साथ देखिए जाकर टोटल पहुंच गया 36 रन। कहते हैं ना, हवा से क्या फूल खिलेगा जब तक बारिश ना हो, तो उसी तरह की सिंगल डबल से क्या काम चलेगा जब तक चौके छक्के ना। अगर ये मैच जीतना है तो फिर एक आध चौके छक्के हिट लगाना होगा। कहते ना, तैरना है तो भाई समंदर में तैरो, नदी नाला ने क्या रखा है। अभी भी देखिए बात करेंगे तो यहां से 13 गेंद 19 की जरूरत है। गेंदबाजी के लिए तैयार है और इस बार देखिए गेंद को जाने दिया शायद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड का इजाफा। और इस टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए आगे बढ़ता हुआ 37 रन। तो जीत की बात करेंगे तो यहाँ से देखिए 13 गेंद 18 की जरूरत है। ओवर की देखिए आखिरी गेंद है, लेकिन ये अंतिम गेंद बहुत कुछ बताकर चला जाएगा। अगर इस गेंद के ऊपर विकेट या डॉट निकलता है तो फिर चलिए घुटना टेक तमाशा देख, यहाँ पर कोई रन नहीं। यहाँ पर शॉर्ट स्क्वायर लेके फील्डर बढ़िया यहाँ पर डीप मिड विकेट पे गेंद को रुका, लेकिन कोई रन नहीं। अभी समीकरण बदलता हुआ देखिए 12 गेंद 18 की जरूरत है। प्रति ओवर की बात करेंगे तो 9 के औसत से रन बनाना होगा। तो चलिए यहाँ पर टॉस के लिए थोड़ा सा आदेश रुकना चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि किरण स्मृति घनसोली टीम के कप्तान देखिए यहाँ पर उपस्थित हैं और इच्छापुर वासी गांव टीम के कप्तान से गुजारिश करना चाहेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैदान के अंदर देखिए थोड़ा खिलाड़ी देखिए इकट्ठा हुए हैं निश्चित रूप से। कुछ शॉर्ट टीम मीटिंग देखिए, कुछ चर्चा चल रहा है, जिक्र चल रहे हैं। नितिन जी भूर देखिए यहाँ से थोड़ा सा अलविदा ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निश्चित रूप से। एक अच्छी दोस्ताना देखिए यहाँ पर बात करेंगे सूर्य की स्मृति चषक में निभाते हुए, उनके करीबी दोस्त है निश्चित रूप से सूर्य की बात करेंगे। और इसे कहते हैं दोस्ताना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो चलिए यहाँ पर देखिए 12 गेंद बचा है और इच्छापुर वासी गांव टीम के कप्तान देखिए अभी तक उपस्थित नहीं है निश्चित रूप से, क्योंकि यहाँ पर किरण स्मृति देखिए बात करेंगे घनसोली टीम के कप्तान यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। तो 18 रनों की जरूरत है। आने वाला 12 गेंद और गेंदबाजी के लिए तैयार है भूषण देखिए, लेकिन अभी तक देखिए कोई बड़ा वापसी हुआ नहीं, क्योंकि अनूप जब तक मैदान के ऊपर है। अभी तक अनूप की बल्लेबाजी की बात करेंगे तो 13 गेंद के पर 25 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्या भूषण एक नया उम्मीद है, एक नया जज्बा, एक नया सपना लेकर आए हैं, या वो सपना यहाँ पर उजागर होगा या टूटेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आने वाला 12 गेंद 18 की जरूरत है। मुकाबला थोड़ी सी करीब है, लेकिन जब तक कहते हैं ना यहाँ पर असूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा है तो फिर जिंदा नजराना जरूरी है। क्या अनूप जो जिंदा है, क्या जिंदा नजराना यहाँ पर दे पाएंगे आने वाले 12 गेंद के पर? चलिए इच्छापुर वासी गांव टीम को देखिए, मुझे लग रहा है यहाँ पर 5वां या 7वां बार कॉल हो चुका है, लेकिन मैच में देखिए कुशल मोमेंट चल रहा है। मैच की तरफ भी पहुंचना बहुत जरूरी है। और आने वाला देखिए 12 गेंद 18 की जरूरत है। अनूप स्ट्राइक पर है और गेंदबाजी के लिए देखिए भूषण चौथा ओवर, खुद के लिए पहला ओवर। पहला गेंद विकेट के जड़ में रखने का गेंद कहते हैं। 1 रन तो बड़ी आसानी के साथ होगा। हल्की सी गेंद वहां से छूटा, लेकिन तब तक 1 रन आता हुआ और सिंगल के साथ देखिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ। यहाँ पर अभी भी देखिए 11 गेंद 17 की जरूरत है। 11 गेंद देखिए यहाँ पे भी 17 रनों की जरूरत है, लेकिन हुसैन देखिए देखते हैं इस ओवर में क्या बांध कर रख पाएंगे। यहाँ पर आकाश देखिए अभी तक लंबी समय से मैदान पर हैं। स्लोअर गेंद, नकल गेंद करना चाहते थे, यहाँ पर क्या लेने का देना पड़ गया, और लेने का देना पड़ गया। क्या जरूरत था, यहाँ पर अच्छी आउट स्टैंड से गेंदबाजी कर रहे थे, यहाँ पर चकमकाने की कोशिश थी और यहाँ पर चौका आता हुआ। कुंडी मत खटखटाना, कोविड का है जमाना। हो सके तो आगे जाकर और वैक्सीन लगाना, यानी और एक आध चौके छक्के लगाना चाहेंगे टीम तो, लेकिन गेंदबाज नहीं चाहेंगे यहाँ से। ओहो, यहाँ पर देखिए डॉट गेंद। विघ्नेश सर कहते हैं ना, हल्दी लगाने के उम्र में सैनिटाइजर मत लगाइए।
जहां पर टीम को जरूरत है यहां पर रनों की, लेकिन इस डॉट गेंद का आपको कीमत चुकाना होगा। दोनों कप्तान इच्छा प्रतिवासी गांव टीम देखे टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी चुने, तो होगा इस मैच के बाद जल्दबाजी करना होगा। ओहो, यही देखिए बात कर रहा था भाई, हल्दी लगाने के उम्र में सैनिटाइजर मत लगाइए। जहां पर टीम को जरूरत है रनों की, देखिए बिन पानी से जैसे मछली तड़प रही है, अनूप नॉन स्ट्राइक पर तड़प रहे हैं, क्योंकि आने वाला 8 गेंद 13 की जरूरत है। और क्या कमाल की गेंदबाजी करते हैं भूषण, बता रहे हैं आसमान से लाकर चांद तेरे हाथों में थमा दूं। उसके बाद देखिए घुटना टेकने पर मजबूर कर दिए। कहते हैं ना डॉट गेंद कोरोना वायरस के जैसे, मारता है कम डराता है ज्यादा। पिछला 2 गेंद डर पैदा किया और उसके बाद देखिए डगआउट का रास्ता दिखाया। सात गेंद 13 की जरूरत है। देखिए आकाश थोड़ी सी नाखुश है, यहाँ पर नए बल्लेबाज है ब्रिजेश सिंह। ब्रिजेश सिंह देखिए यहाँ पर स्ट्राइक पर रहेंगे, लेकिन नॉन स्ट्राइक पर अनूप देखिए अभी भी यहाँ पर इंतजार। अनूप ने देखिए स्ट्राइक रोटेट नहीं किया, जानते हैं कि एक गेंद बचा है, पूरा 6 का 6 गेंद खेलना चाहेंगे शायद अंतिम आखिरी ओवर। लेकिन से अब ब्रिजेश सिंह को तो फिर उन्हें तो लाइसेंस मिला होगा कि भाई आखिरी गेंद के ऊपर सर में कफन बांध लीजिए, आर या पार, चाहे विकेट रहे या बचे, लेकिन बड़े हिट की तरफ बढ़ चले थे कि ब्रिजेश यहाँ पर क्या कर पाएंगे। ओहो, बढ़िया गेंद, ब्लॉकल की गेंद देखिए, कहते हैं ना ताश का जोकर और बुमराह का यॉर्कर अक्सर मैच का रिजल्ट बदल देता है। विघ्नेश सर आपने तीसरा टेस्ट मैच देखा होगा इंग्लैंड के साथ, जॉनी ब्रैडशॉ, जहां पर ब्लॉकल की गेंद थी बुमराह की, और वहां पर देखिए मैच में 4 खाना जीत के थे। यहाँ पर भुसन की देखिए जितनी भी तारीफ किया जाए उतना ही कम। यहाँ पर कहते हैं ना इसकी मोहब्बत में सिर्फ धोखा मिलता है भाई, ग्रामीण में चमक जा तुझे आगे जाने का मौका मिलता है। क्या कमाल का ओवर रहा आपका, जहां पर देखिए 12 गेंद के ऊपर कठिन था यहाँ पर रन बचाना, 18 रन, लेकिन यहाँ पर देखिए खर्च केवल किए 5 रन। तो अभी देखिए 6 गेंद 13 की जरूरत है। और जब 6-13 समीकरण आ जाता है ना विघ्नेश सर, मुझे वो वनडे मुकाबला याद आ जाता है जब ऑस्ट्रेलिया दौरा हिंदुस्तान ने किए थे, क्लीन स्वीप से बचने के लिए आखिरी वनडे मुकाबला था, और जहां पर MS धोनी भी मैदान पर थे और मनीष पांडे, उन्हें मौका मिला था वहां पर, लेकिन उन्होंने 102 रनों का इनिंग्स खेले थे और आखिरी गेंद के बाद चौके दागकर टीम को जीत भी दिलाए थे, क्लीन स्वीप से भी बचाए थे यहाँ पर। तो वही मौका यहाँ पर देखिए टेनिस क्रिकेट .in लाइव देखिए यहाँ पर युवराज सावंत सर देखिए और उनके साथ विघ्नेश धुले सर देखिए, बहुत बढ़िया गौरव सावंत सर और अच्छी क्लियरिटी और क्वालिटी के साथ है, कहीं भी चाहिए। और आने वाला देखिए 6 गेंद 13 की जरूरत है। ये मैच कांटों का हो चुका है, दर्शकों की धड़कने बुलेट ट्रेन धक 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 धक, और यही तो ग्रामीण मैच की खासियत है जो कोयला को कोहिनूर बना देती है। ओहो, ये चलिए उड़ाया यहाँ पर, बहुत लंबा छक्का, इसलिए पिछली ओवर में इंतजार किया था, लेकिन यहाँ पर ब्रिजेश को क्या हो गया, भाग कर गए थे, थोड़ा पानी लेकर जाइए यहाँ पर। लेकिन अनूप के बल्ले से आता है एक उम्दा छक्का, और अनूप बता रहे हैं भाई कफन ना डालो मेरे चेहरे पर, मेरी आदत है मुस्कुराने की मुस्कुराने की मुस्कुराने की, और हिम्मत ना हारी गुरु। जाइए पानी स्प्रे लेकर जाइए, शायद गहरा चोट लगा होगा तो फिर बाहर उन्हें आना होगा। लेकिन अनूप देखें यहाँ पर पहली गेंद के बाद छक्का और समीकरण बदल दिया। देखिए 5 गेंद और 7 की जरूरत है। क्या बढ़िया बल्लेबाजी देखिए, बतौर सलामी बल्लेबाज है, 15 गेंद के पर 32 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग, लाजवाब लाजवाब, कहते हैं ना जैसे पानी से प्यास ना बुझी तो मैखाने की तरफ चल निकले और सोचा शिकायत करूं इस बल्लेबाज की, खुदा से, और खुदा भी उसका आशिक निकला। सिंगल डबल से काम नहीं चला तो चौके छक्के की तरफ है। चलिए ज्यादा अगर तकलीफ है तो ज्यादा दिक्कत में है तो फिर आ सकते हैं, नहीं खिलाड़ी को रिप्लेस कर सकते हैं विघ्नेश सर। क्या मांसपेशियों में खिंचाई आई है, और क्रिकेट में होता है यहाँ पर से थोड़ा सा, क्योंकि आजकल बात करेंगे मौसम बदलता रहता है, और उसके साथ साथ अभी भी देखिए बात करेंगे 6 गेंद 13 की जरूरत है। एक बहुत बड़ा उम्मीद था कि 6 गेंद के पर क्या 13 रन बना पाएंगे या नहीं,
लेकिन छक्का लगने के साथ देखिए अभी 5 गेंद 7 की जरूरत है यहाँ पर शीतल जी ताही सिर पर। तो फिर देखिए यहाँ पर से क्या बढ़िया देखिए यहाँ पर उनके तरफ से यहाँ पर एक समाज में देखिए यहाँ पर से जोगांव बुनकड़े मंडल देखिए अध्यक्ष निश्चित रूप से, और उसके साथ साथ देखिए आज टेनिस क्रिकेट में ऊंचा दर्जा देते हुए, और मैं हमेशा कहता हूँ विघ्नेश सर के प्यास ऐसे जगाओ के कभी ना बुझे और दिल ऐसे लगाओ के कभी ना टूटे और काम समाज में ऐसा करो कि सर कभी ना झुके। आज शीतलता देखिए जिनके खातिर आज कहीं सारे हम सुबह से देखिए यहाँ पर मेहमान आए और कहीं जिक्र भी किए, कहीं तारीफ के फूल भी बांधे हुए। नहीं सर आप भी निश्चित रूप से उस तरह के जिक्र करते हुए, और मैं हमेशा कहता हूँ देखिए महाराष्ट्र में आज हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं निश्चित रूप से जिन्होंने समाज के साथ साथ एक टेनिस क्रिकेट को ऊंचा दर्जा दे रहे हैं। मुझे लगता है शायद उस खिलाड़ी को देखिए यहाँ पर ऑन फील्ड बाहर आना पड़ रहा है, मांसपेशियों में खिंचाव आया है निश्चित रूप से, शायद चोट थोड़ा सा लग रहा है, गहरा है। लेकिन देखिए यहाँ पर ये बात करेंगे ना, इन्हें रियल चोट लगा है विघ्नेश सर, लेकिन पुष्पा में बात करेंगे तो एक्टिंग किया गया था, लेकिन यहाँ पर देखिए रियल चोट लगा है। क्योंकि क्रिकेट तो इसलिए कहते हैं ना लाइव, और बॉलीवुड हमेशा एक्टिंग, असली हीरो वो नहीं होते हैं, असली हीरो ये होते हैं। जिस तरह की हमने यहाँ पर तारीफ किया बुनकड़े टीम की बात करेंगे खिलाड़ी माजिद, देखिए यहाँ पर विघ्नेश सर ने बताया कि जख्मी शेर कहीं चोट है कहीं जख्म लेकर, लेकिन यहाँ पर देखिए उसी जरा से यहाँ पर ब्रिजेश की बात करेंगे, भला ये कुछ रन नहीं जोड़ सके लेकिन हिम्मत बांधे थे अपने टीम के लिए, उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी फिट हो जाएं। 2 खिलाड़ी देखिए उन्हें मदद करके यहाँ तक पहुँचाएं। दिक्कत की बात ये रहेगी क्या ब्रिजेश फिर से अगला मैच खेल पाएंगे या नहीं। अगर मैच जीतते हैं तो अभी तक तो देखिए जीत के करीब हैं, क्योंकि जब तक अनूप शिंदा है वहां रे वह गेंद तो उड़ाया, ओहो चिंगो चिंगो, यानी लैला के शादी में लफड़ा हो गया, यानी अनूप के विकेट गिरने के साथ मैच में फिर से वापसी हो गया। पूरा वक्त, क्योंकि ब्रिजेश देखिए इंजरी हुए उसके बाद अनूप का विकेट गिरा, इसलिए कहते हैं ना वक्त जब आंखें फेर लेता है तो शेर को कुत्ता भी घेर लेता है। शायद मैं कहूँगा ये थोड़ा वक्त इनके लिए बुरा खराबी थोड़ा चलता हुआ, देखते कितना बेनिफिट फायदा यहाँ पर मिलेगा गेंदबाज को, क्योंकि आने वाला देखिए गेंद की बात करेंगे 4 गेंद 7 की जरूरत है, और नए बल्लेबाज मैदान पर उतरे हैं, और हमेशा हम कहते हैं नए परिंदों को उड़ने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन ये परिंदे देखिए 2-3 महीने से उड़ रहे हैं, काफ़ी अभ्यास हो चुके हैं, बहुत सारे मैचेस खेल चुके हैं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से दबाव यहाँ पर डालने की कोशिश किया जा रहा है काबिल तारीफ। नौसती दीवान टीम देखिए यहाँ पर बहुत बढ़िया देखिए वापसी की है, अभी भी देखिए 4 गेंद 7 की जरूरत है, जहां पर कंपलसरी चेसिंग देखिए यहाँ पर, और इस देखिए यहाँ पर 1 रन तो आसानी के साथ आएगा, क्योंकि टेनिस गेंद देखिए इतना वक्त लेकर जाता है। नजदीकी थोड़ा मामला था, लेकिन बाल बाल बचे देखिए। विघ्नेश सर बात करेंगे जब नजदीकी मामला होता है ना, तो चलिए यहाँ पर रिव्यू यानी डीआरएस का कोई भी सुविधा नहीं है देखिए, क्योंकि डीआरएस की जरूरत होती है तो फिर हमें 3-4 कैमरा लगाना जरूरी रहता है साइड एंगल से, और जब देखिए नज़दीकी मामला होता है ना विघ्नेश सर 50-50 मामला, वो बेनिफिट फायदा बल्लेबाज को जाता है हमेशा, अंतर्राष्ट्रीय में भी देखिए, और उसी तरह से देखिए ग्रामीण में भी हम देखते हैं ओपनली से किसी एक की तरफ से जाएगा डिसीजन, लेकिन यहाँ पर 1 रन आया है, अभी भी देखिए 3 गेंद 6 की जरूरत है, यहाँ पर देखिए 3-6 समीकरण 1 रन आएगा, लेकिन सिंगल डबल से देखिए टोटल तो आगे बढ़ेगा, लेकिन मंजिल नहीं। यहाँ पर देखिए 2 गेंद अभी भी देखिए 4 की यहाँ से जरूरत है। क्या मैच देखिए हाई वोल्टेज ड्रामा बनते जा रहे हैं, क्या किसी ने सोचा था मैच ऐसा बन जाएगा, गुरु पानी में आग लगेगी और पत्थर पिघल जाएगा। अनूप के आउट होने के बाद 2 गेंद 4 की जरूरत है। क्या यहाँ पर स्ट्राइक पर बल्लेबाजी की बात करेंगे तो यहाँ पर से विनय यहाँ पर है, और यही बात कहता है विघ्नेश सर के नए परिंदों को उड़ने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन यहाँ पर समय तो लिए है, लेकिन आने वाला देखिए यहाँ से 2 गेंद, ज्यादा समय नहीं, देखिए 4 की जरूरत है, जहां पर ये गेंद के ऊपर अगर नंबर नहीं आता है तो 1 या 2 आता है तो फिर मैच तो बैलेंस रहेगा, लेकिन चाहेंगे बल्लेबाजी इस गेंद के ऊपर कैसे भी एक बड़ा हिट आ जाए।
और ये चले उड़ाया, संपर्क देखते हैं कितना अच्छा, वाह रे वाह, एक समय तो ऐसा लगा सिग्नल तोड़ के निकल गया था गाड़ी, लेकिन बाल बाल बच गए। यहाँ पर बड़ा विकेट्स, कहानी में ट्विस्ट है। देखिए 6 गेंद 13 जरूरत था और यहाँ से देखिए 1 गेंद 4 की जरूरत है। ये मैच कांटों का हो चुका है। दर्शकों की धड़कने बुलेट ट्रेन, धक 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 धक। रन बनाना था विघ्नेश यार, गिन गिन के देखिए आ गया 1 गेंद, अभी 4 रनों की जरूरत है। क्या बात है डीजे, मैं तो कहूंगा तेजाब पिक्चर में माधुरी जितना सुपरहिट नहीं हुई थी, अब उससे भी कहीं सारा सुपरहिट हो गया। आने वाला 1 गेंद 4 की जरूरत है। एक बार जोरदार तालियां बजना चाहिए, इसलिए तो कहता हूं क्रिकेट खेल कोई खेल नहीं बच्चे का, और जिसमें पसीना निकलता है अच्छे अच्छे का। आने वाला 1 गेंद 4 की जरूरत है। प्रेमी बदल गए, प्रेम बदल गया, और इस ओवर में देखिए गेम बदल गया। कुंडी मत खटखटाना, सरनाटा है जमाना, कुंडी मत खटखटाना, सरनाटा है जमाना। हो सके तो ओ हो, ये चलिए यहाँ पर भाग कर तो रन चुराएंगे, लेकिन शायद कितनी चुराएंगे, उम्मीद हार दे। और देखिए क्रिकेट कैसा रंग बदल दिया विघ्नेश्वर। जब अनूप बल्लेबाजी कर रहे थे लग रहा था कि मैच आखिरी गेंद तक नहीं जाएगा। एक इंजोरी देखिए क्या, उसके बाद हमने बताया क्या बुरा वक्त यहाँ से आया। जब वक्त आंखें फेर लेता है तो शेर को कुत्ता भी घेर लेता है। तो शायद वक्त देखिए यहाँ पर साथ नहीं दिया। विशेष के यहाँ पर इंजोरी के बाद देखिए अनूप का